हे राधे प्यारे भक्तों साधकों, मस्त रहना सीखो। मस्त रहना कोई लापरवाही नहीं है, न ही जिम्मेदारियों से भागना है, बल्कि मस्त रहना एक ऐसी कला है जिसमें इंसान जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए भी भीतर से हल्का, शांत और संतुलित बना रहता है। आज का इंसान बाहर से जितना व्यस्त दिखाई देता है, भीतर से उतना ही उलझा हुआ है। हर किसी के मन में कोई न कोई चिंता, डर, तुलना, अपेक्षा या भविष्य की अनिश्चितता चलती रहती है। ऐसे में मस्त रहना सीखना जीवन की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। मस्त रहने का अर्थ है कि परिस्थितियां जैसी भी हों, मन पर उनका बोझ न बनने देना। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, तब वह अनावश्यक तनाव से मुक्त होने लगता है। जीवन में दुख आएंगे, समस्याएं आएंगी, असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन मस्त इंसान वह है जो इन सब के बीच भी अपने मन की मुस्कान को जिंदा रखता है। मस्त रहना सीखने की शुरुआत अपने सोचने के तरीके से होती है। अधिकांश लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि वे या तो बीते हुए कल में उलझे रहते हैं या आने वाले कल को लेकर भयभीत रहते हैं। मस्त इंसान वर्तमान में जीना सीख लेता है। वह जानता है कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है वह अभी आया नहीं है। इसलिए वर्तमान क्षण ही जीवन का सत्य है। जब इंसान वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित हो जाता है तो छोटे छोटे सुख भी उसे गहरी खुशी देने लगते हैं। सुबह की चाय, खुली हवा, अपनों की मुस्कान, अपने काम में डूब जाना, ये सब साधारण बातें मस्त इंसान के लिए अमृत बन जाती हैं। वह हर दिन को बोझ की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता है। मस्त रहने के लिए सबसे पहले अपेक्षाओं को कम करना सीखना पड़ता है। अपेक्षाएं जितनी अधिक होती हैं, निराशा उतनी ही गहरी होती है। इंसान जब दूसरों से, परिस्थितियों से और यहां तक कि खुद से भी बहुत अधिक उम्मीदें बांध लेता है, तब मन हमेशा दबाव में रहता है। मस्त इंसान अपना पूरा प्रयास करता है, लेकिन परिणाम को लेकर खुद को परेशान नहीं करता। वह जानता है कि कर्म करना उसके हाथ में है, फल नहीं। यही समझ उसे भीतर से आजाद बनाती है। जब परिणाम अनुकूल आता है तो वह कृतज्ञ होता है, और जब प्रतिकूल आता है तो वह उसे सीख की तरह स्वीकार कर लेता है। इस स्वीकार भाव से जीवन का तनाव अपने आप कम होने लगता है। मस्त रहना सीखने में तुलना छोड़ना भी बहुत जरूरी है। आज का युग तुलना का युग है। कोई किसी से कम खुश नहीं, लेकिन सब किसी न किसी से अपनी तुलना करके दुखी हो जाते हैं। कोई धन में आगे है, कोई पद में, कोई रूप में, कोई प्रसिद्धि में, और कोई किसी और क्षेत्र में। मस्त इंसान यह समझ जाता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। वह दूसरों की सफलता से जलता नहीं बल्कि प्रेरणा लेता है और अपनी गति से आगे बढ़ता है। जब तुलना समाप्त होती है तब आत्मसम्मान बढ़ता है और मन हल्का होने लगता है। मस्त रहने का एक बड़ा रहस्य यही है कि आप खुद को स्वीकार कर ले जैसे आप हैं। मस्त रहना सीखने में क्षमा का बहुत बड़ा योगदान होता है। मन में किसी के प्रति गुस्सा, शिकायत या बदले की भावना पालकर कोई भी व्यक्ति मस्त नहीं रह सकता। ये भावनाएं मन को भीतर से जकड़ लेती हैं और इंसान खुद ही अपना दुश्मन बन जाता है। मस्त इंसान यह समझता है कि माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। जब वह किसी को माफ करता है तो असल में वह अपने मन को मुक्त करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वह गलत को सही मान लेता है, बल्कि वह उस बोझ को अपने साथ ढोना छोड़ देता है। जैसे ही मन हल्का होता है, मस्त रहने की अवस्था अपने आप बनने लगती है। मस्त रहने के लिए जीवन में संतुलन भी आवश्यक है।
काम, परिवार, रिश्ते, स्वास्थ्य और आत्मिक शांति, इन सबके बीच संतुलन बनाना ही समझदारी है। जो इंसान केवल काम में डूबा रहता है वह भीतर से खाली हो जाता है, और जो केवल आराम में डूबा रहता है वह जीवन की प्रगति खो देता है। मस्त इंसान हर चीज को उसके सही स्थान पर रखता है। वह मेहनत भी करता है और विश्राम भी जानता है। वह रिश्तों को समय देता है और खुद को भी। यही संतुलन उसे जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर बनाए रखता है। मस्त रहना सीखने में प्रकृति का साथ बहुत मददगार होता है। खुला आकाश, पेड़ पौधे, सूरज की रोशनी, बहती हवा, ये सब इंसान को भीतर से जोड़ते हैं। जब इंसान प्रकृति के साथ कुछ समय बिताता है तो वह अनावश्यक चिंताओं से दूर होने लगता है। प्रकृति सिखाती है कि हर मौसम के बाद नया मौसम आता है, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। यही समझ इंसान के भीतर धैर्य और विश्वास पैदा करती है, जो मस्त रहने की नींव है। मस्त इंसान छोटी छोटी बातों पर खुश होना जानता है। वह हर खुशी के लिए किसी बड़ी उपलब्धि का इंतजार नहीं करता। वह मुस्कुराने का कारण ढूंढता नहीं, बल्कि मुस्कुराना उसकी आदत बन जाती है। उसे यह समझ आ जाता है कि खुशी बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर से पैदा होती है। जब इंसान भीतर से संतुष्ट होता है तो बाहरी परिस्थितियां उसका संतुलन नहीं बिगाड़ पाती। यही आंतरिक संतुष्टि मस्त रहने की असली पहचान है। मस्त रहना सीखने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इंसान अपने मन की बात सुनना सीखे। हर समय दूसरों की अपेक्षाओं पर जीते इंसान खुद से दूर हो जाता है। मस्त इंसान अपने भीतर झांकता है, अपनी जरूरतों को समझता है और अपने लिए भी समय निकालता है। वह जानता है कि अगर वह खुद खुश नहीं है तो किसी और को भी खुश नहीं रख सकता। इसलिए वह खुद से जुड़ना सीखता है, चाहे वह ध्यान के माध्यम से हो, संगीत के जरिए हो या किसी रचनात्मक कार्य से। मस्त रहना कोई एक दिन में सीख ली जाने वाली चीज नहीं है, ये एक अभ्यास है। रोज रोज खुद को समझाना पड़ता है कि हर बात दिल पर लेना जरूरी